15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया था और 15 अगस्त और 29 अगस्त के बीच में ये चुनाव हो गया और पुनः ड्राफ्टिंग कमेटी के 7 सदस्य बने और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन अंबेडकर को बनाया गया। क्यों कि BN राव का मानना था और जानते भी थे कि बिना अंबेडकर के यह जो है भारतवर्ष के संविधान की कल्पना करना ही अपने आप में गलत है, कल्पना ही नहीं हो सकती थी। इसलिए उन्होंने ड्राफ्टिंग उसमें आया और वह ड्राफ्टिंग कमेटी में प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने और बाद में जो तमाम लोग जो इधर उधर रहे, लेकिन अंबेडकर साहब ने वो सारी चीज़ें उस संविधान में मौका पाया और समाहित कर दिया। उनको भी बड़ा संघर्ष करना पड़ा, लोगों से समाहित किया। संविधान सभा में तर्क होता था, तर्क के बाद बात को रखते थे और काटते थे, तब इंक्लूड किया गया कि जो समाज सदियों से वंचित है उनको यदि मौका नहीं मिलेगा तो वो बराबरी का दर्जा कैसे प्राप्त करेंगे। नारियों के विषय में उन्होंने सबसे अधिक काम किया। एक केवल दलित नारी नहीं, बैकवर्ड नारी नहीं, वह पूरे नारियों में एक पहले जो व्यवस्था नारियों की थी कि वो नारी पढ़ नहीं सकती थी, लेकिन उन्होंने व्यवस्था इसके लिए भी दिया, नारी का जो आरक्षण की व्यवस्था दिया। जो दबे कुचले लोग हैं, क्षेत्र के बाद जो आरक्षण की बात कही, उन्होंने जो समाज में दबे कुचले लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किया और एक वोट की बात उन्होंने किया। हर व्यक्ति, राजा चाहे रंग हो, एक वोट का अधिकार उन्होंने दिया ताकि जो राजा बने वो इनके अधिकार। और जब हमारे लोग चेत जाएंगे, जब समाज के लोग सारा ज्ञानी हो जाएंगे, जब लोग पढ़ने का बराबरी अधिकार पा गए, संविधान के मुताबिक सारा से दिया गया। लेकिन अंतिम में जो है 1956 में जब अम्बेडकर साहब की 6 दिसंबर 1956 को जब मृत्यु हुई, उससे पहले इन्होंने कहा था कि हम जो व्यवस्था हिंदू धर्म में जो व्यवस्था वर्ण की है और जो समाज के लोगों को जातियों में उच्च नीचे बांटता हो, उस धर्म को हम मान नहीं सकते। और उन्होंने त्याग करके बौद्ध धर्म स्वीकार किया, जहां पर बौद्ध धर्म की वजह से सारे मानव जाति को बराबर माना जाता है। और अंतिम में एक बात बहुत गंभीर उन्होंने कहा, साथियों पढ़े लिखे सभी लोग यहाँ सुन रहे, उन्होंने कहा, और एक बात अंतिम बात उन्होंने कहा मरने से पहले कि हमारे लोगों में से हमको सबसे अधिक धोखा किसी ने दिया तो पढ़े लिखे लोगों ने दिया। पढ़े लिखे लोग भी अनजान बने हुए हैं। पढ़ना चाहिए। किसी घर में जो है संविधान नहीं होगा, किसी घर में ज्योतिबा फूले का जो है गुलामगिरी नहीं होगी, समाज की वो चित्रण नहीं होगा जिस चित्रण का जो है बाबा साहब इस भारत को बनाना चाहते थे, क्या हम कहाँ तक पहुँच पाएंगे? यह क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। क्या बाबा साहब के सपनों का भारत हम बना पाए? जिस उद्देश्य से उन्होंने हमें संविधान में अधिकार दिया है, क्या हमने उस संविधान के अधिकार को अपने अंदर समाहित कर रहे हैं, लेने का प्रयास कर रहे हैं, या हम ये कह रहे हैं कि जो बीच में लोग आए हैं उस संविधान को चेंज करके हमें पुनः उसी रास्ते पर ले जाना चाहते हैं?